पाकिस्तान का ईरान अमरीका मुज़ाकरात के इनेकाद को यकीनी बनाने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास। ईरान के मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार के बाद पैदा सूरत हाल पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने अमरीकी और ईरानी सफ़ीरों से अपनी मुलाकात पर वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया। ईरान की मुज़ाकरात में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए रवाबित जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। ईरान के इनकार के बाद पाकिस्तान ने सिफारती राब्ते तेज कर दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सफारत खाने आमद। अमरीकी सफ़ीर नेटली बैकर से मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर बातचीत। कहा मेहमानों की सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात किए। मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की कामयाबी के लिए दुआ। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी की ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम से अहम मुलाकात। कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। तनाज़े का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। गैर मुल्की वफूद के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। ईरानी सफ़ीर का कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार पर खिराज तहसीन। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई का कहना है कि अपने फैसले से पाकिस्तान को आगाह कर दिया। मौजूदा हालात में अमरीका के साथ बातचीत मुमकिन नहीं। बहरी नाकाबंदी करके अमरीका ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। अमरीकी पॉलिसीज में तब्दीली नहीं आई, नताइज मुस्बत नहीं निकलेंगे। इस्माइल बकाई का मजीद कहना था कि ईरान कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में कोई डेडलाइन या अल्टीमेटम कबूल नहीं करेगा। अमरीका के मुतालबात गैर हकीकी और नाकाबिल कबूल हैं। अमरीका माजी से सबक नहीं सीख रहा। अगर अमरीका ने दोबारा जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को धमकी। कहा डील ना हुई तो तमाम पावर प्लांट्स और पुलों पर हमला करेंगे। हमारी नाकाबंदी से ईरान का रोजाना $50 करोड़ नुकसान हो रहा है। ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात के लिए आज शाम तक वफ्द पाकिस्तान भेजने का ऐलान किया था। आबनाए हुर्मुज़ पर कशीदगी की नई लहर। अमरीकी बहरी फौज ने ईरानी कार्गो जहाज कब्जे में ले लिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, वार्निंग के बावजूद ईरानी हमले ने जहाज नहीं रोका। अमरीकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने खलीज ओमान में ईरानी परचम वाले जहाज को रोका। 900 फुट तवील ईरानी जहाज अब अमरीकी मैरीन्स के कब्जे में है। ईरानी जहाज का वजन एक तैयारा बरदार बहरी जहाज के बराबर है। अमरीकी बहरिया ने ईरानी जहाज के इंजन रूम में सुराख करके उसे नाकारा बना दिया। अमरीकी सेंटकॉम ने जहाज पर हमले की वीडियो भी जारी कर दी। जल्द अमरीकी फौज की मुसल्लह डकैती का जवाब देंगे। तर्जुमान ईरानी फोर्स खातिमुल अंबिया का ऐलान। कहा ईरानी जहाज पर फायरिंग जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। ईरानी तिजारती जहाज चीन से ईरान वापस आ रहा था। अमरीका बैनुल-अक़वामी कानून की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम की भी अमरीका पर तनकीद। कहते हैं आप नाकाबंदी करें, आप ईरान को मजीद जंगी जुराइम की धमकियां दें, नामाकूल मुतालबात पर इसरार करें। आप महज बयानातबाजी करते रहें और ये जाहिर करें कि आप सिफारतकारी कर रहे हैं। जब तक बहरी नाकाबंदी बरकरार रहेगी तनाज़ात भी बरकरार रहेंगे। तेल की आज़ाद मार्केट सबके लिए होगी या किसी के लिए नहीं। ईरानी नायब सदर आरिफ रिज़ाई का एक्स पर पैगाम। लिखा, आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी मुफ्त दस्तयाब नहीं। ईरानी तेल की बरामदात रोकते हुए दूसरों के लिए सिक्योरिटी की तवक्को नहीं की जा सकती। ईरानी अफवाज आखिरी सांस तक दुश्मन का मुकाबला करेंगी। चीन का अमरीका की जानिब से ईरानी जहाज कब्जे में लेने पर इजहार तशवीश। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल हसास और पेचीदा है। फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा, कशीदगी में कमी और मामूल की बहरी आमदोरफ्त बहाल करने के लिए हालात साजगार बनाएं। उम्मीद है फ़रीक़ैन जंगबंदी के लिए जिम्मेदाराना अंदाज में काम करेंगे।
रूस का ईरान पर अमेरिका से मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। तर्जुमान रूसी वजारत खारिजा का कहना है कि खलीज की सूरत हाल नाजुक और गैर यकीनी है। मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहना चाहिए। रूस इस वक्त सालिस नहीं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर मामले के पुरअमन हल के लिए मदद को तैयार है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार को ऑस्ट्रेलियन हम मनसब पेनी वोंग का टेलीफोन। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। सिफारती कोशिशों की भी तारीफ। इसाक डार का मुस्बत राबतों और सिफारतकारी की हौसला अफजाई के अज़्म का इयादा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के वज़राए ख़ारजा ने तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल पर जोर दिया। आलमी मंडी में एक बार फिर खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 96 और WTI $90 फी बैरल तक पहुंच गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत में भी 5% इजाफा। $5.13 इजाफे से बरतानवी खाम तेल की कीमत $95.51 फी बैरल हो गई। दहशत गर्दों की पुश्तपनाही के बाइस अफगान तालिबान रजीम आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार। दहशत गर्दी, मनशियात, स्मगलिंग और दीगर मुजरिमाना नेटवर्क्स ने तालिबान रजीम पर आलमी बरादरी का एतमाद मुकम्मल ख़त्म कर दिया। अमरीकी मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट ने होशरुबा हक़ाइक़ के साथ अफगान तालिबान के हुकूमती ढांचे का मकरूह चेहरा बेनकाब किया। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान रजीम ने तकरीबन 55 अरकान और ओहदेदारों के अलकायदा से बिलावास्ता और बिलवास्ता ताल्लुकात, अफगान तालिबान के 20% से जायद रहनुमा, बम धमाकों और खुदकुश हमलों के मास्टरमाइंड हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन जल्द मुतवक्के। सदर ममलकत 5 या 6 रोज़ का दौरा करेंगे। आला चीनी हुकाम से मुलाकातें होंगी। सदर ममलकत 24 या 25 अप्रैल को चीन का दौरा कर सकते हैं। सदर के दौरा चीन के शेड्यूल को दफ्तर खारजा हतमी शक्ल देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का साबिक़ गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को टेलीफोन। अलील वालिदा की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म की कामरान टिसोरी के वालिदा की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। सिफारती और मुआशी उमूर में मसरूफियात के बावजूद वालिदा का अहवाल पूछने पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला सिंध का बड़ा फैसला, गंदम फरोख्त की हद खत्म। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत गंदम की खरीदारी पर जायजा इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा, छोटे आबादकार अब बगैर किसी पाबंदी के गंदम फरोख्त कर सकेंगे। फी एकड़ 5 बोरी की शर्त ख़त्म करने से हारियों को बड़ा रिलीफ मिलेगा। बर वक्त अदायगी हारियों के एतमाद के लिए निहायत अहम है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सब्सिडी अमल दरामद का जायजा इजलास। कहा, डाटा की गलतियों की बुनियाद पर ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फ्यूल सब्सिडी के लिए 3,976 गाड़ियों को अदायगी। 14 करोड़ 67 लाख रुपए जारी। 11,980 अहल गाड़ियों का डाटा जमा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्शील इनाम मेमन की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इनकलाबी तब्दीली। कहा, चंडोले यार्ड से हैदराबाद के दरमियान पीपल्स बस सर्विस का बाकायदा आगाज 22 अप्रैल से होगा। मंसूबे से दोनों शहरों के दरमियान सफ़र करने वाले शहरियों को सहूलत मैसर आएगी। रोज़मर्रा आमदोरफ्त में आसानी पैदा होगी। जल्द ही मजीद शहरों में भी इस सर्विस का आगाज किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बंजर ज़मीनों को आबाद करने का इनकलाबी मनसूबा। सरगोदा श्रिम्प फार्मिंग मनसूबे के लिए 126 में से 118 तालाब की खुदाई मुकम्मल। 116 ट्यूबवेल्स की बोरिंग भी मुकम्मल हो गई। पानी फराहमी के निज़ाम का 92% काम तकमील तक पहुँच चुका। श्रिम्प फार्मिंग का मनसूबा मजमूई तौर पर 500 एकड़ पर मुश्तमिल। पंजाब में सरकारी सरपरस्ती में झींगों की अफसाइश का पहला जदीद साइंसी मनसूबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वीएन पूरे पंजाब में यकसां तरक्की है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि पंजाब के हर शहर और कस्बे में यकसां तरक्याती काम हो रहे हैं। माजी में तरक्की चंद इलाकों तक महदूद थी। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई के निज़ाम में बेहतरी लाई जा रही है। खामियों की निशानदही खुद करती हूँ। ब्यूटिफिकेशन मंसूबों से शेखुपुरा का नक्शा बदल जाएगा। बाजारों में जारी काम जल्द मुकम्मल होंगे।
कौमी मुफाद के लिए तमाम जमातों का एक पेज पर होना ज़रूरी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात पर से पुष्ट डालकर मुल्क के लिए इत्तेहाद किया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से डिप्टी चेयरमैन सेनेट सईद आल खान नासिर की मुलाकात। मुल्की और इलाकाई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।